नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु शब्द रूप को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके एक एक मीनिंग को भी जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये साधु शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ कहता है उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द। ये उकारांत कहने का क्या मतलब है तो इसे समझिए। यह उकारांत कहने का मतलब है कि ये साधु शब्द के लास्ट में उ है। अब कुछ लोग कहेगा यहाँ उ तो नहीं धू है, तो उन्हें हम समझाना चाहेंगे कि ये धू अक्षर का निर्माण हलंत ध के साथ उ के मिलने से हुआ है। हलंत ध प्लस उ से धू बनता है। अब बताओ लास्ट में क्या है तो उ है। इसी उ के कारण इसे उकारांत कहा गया है। आगे है पुल्लिंग, यानी कि ये साधु शब्द जो है पुल्लिंग रूप है। चलिए अब हम इसके एक एक मीनिंग को समझते हैं। दोस्तों, आपको कारक चिन्ह तो पता ही होगा कि प्रथमा होता है कर्ता ने, कर्ता का ने चिन्ह होता है। द्वितीया होता है कर्म को। तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, से या फिर द्वारा। चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, को या फिर के लिए। पंचमी होता है अपादान से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है, अलगाव की स्थिति में। षष्ठी होता है संबंध काके की अथवा रारेरी। फिर सप्तमी होता है अधिकरण में या फिर पर, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। फिर संबोधन में होता है हे अरे अहो, हे अरे अहो अजी। चलिए अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के मदद से इन सभी शब्दों के अर्थ को समझते हैं, यानी कि संस्कृत है इसका हिंदी मीनिंग हम समझते हैं। दोस्तों, आप ये एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन इसे तो समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे, जिससे दो का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे, और जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। प्रथमा, इसका कारक चिन्ह क्या होता है ने। तो साधु एक वचन में साधु, यानी कि एक साधु के साथ हम ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साधु ने। फिर प्रथमा का द्विवचन में भी है साधु, यहाँ दो साधु के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दो साधु ने। फिर यहाँ बहुवचन में साधवः, यानी कि साधुओं ने, बहुवचन में बहुत सारे साधुओं ने, तो हम बोलेंगे साधुओं ने। यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा साधु ने, दो साधु ने, साधुओं ने। फिर द्वितीया है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है को। फिर है साधुम, यानी कि साधु को। फिर द्विवचन में साधु, यानी कि दो साधु को। द्विवचन में तो दो साधु, यहाँ को कारक चिन्ह लेंगे दो साधु को। फिर बहुवचन में साधुन, यानी कि साधुओं को, बहुवचन में साधुओं को। फिर तृतीया का कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, जैसे साधुना, यानी कि साधु से या फिर साधु के द्वारा। फिर है साधुभ्याम, द्विवचन में है इसलिए दो साधु से या फिर दो साधु के द्वारा। फिर है साधुभेः, यानी कि साधुओं से या फिर साधुओं के द्वारा, बहुवचन में लेंगे साधुओं से या फिर साधुओं के द्वारा। फिर चतुर्थी का कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, जैसे साधवे, साधु को या फिर साधु के लिए। फिर साधुभ्याम, साधु को या फिर यहाँ दो साधु लेंगे, द्विवचन है इसलिए दो साधु, दो साधु को या फिर दो साधु के लिए। फिर है साधुभ्यः, यहाँ बहुवचन लेंगे साधुओं को या फिर साधुओं के लिए। फिर पंचमी है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है से, लेकिन अलगाव की स्थिति में। फिर है साधोः, यानी कि साधु से। साधुभ्याम, दो साधु से। साधुभ्यः, साधुओं से, बहुत सारे साधुओं से। फिर षष्ठी, इसका कारक चिन्ह क्या होता है काके की अथवा रारेरी, जैसे साधो, साधु का। साधवो, द्विवचन में इसलिए दो साधु का। साधु नाम, बहुवचन में इसलिए बहुत सारे साधुओं का। फिर सप्तमी, इसका कारक चिन्ह क्या होता है में या फिर पर, जैसे साधव, साधु में या फिर साधु पर। साधवोः, साधु, दो साधु में या फिर दो साधु पर। फिर साधुषु, साधुओं में या फिर साधुओं पर। फिर संबोधन में है, इसका कारक चिन्ह क्या होता है हे अरे अहो, जैसे हे साधो,
हे साधु हे साधवः। एक वचन में क्या बोलेंगे, हे साधो। द्विवचन में हे साधु। यदि दो साधु के लिए हम संबोधन करेंगे तो क्या बोलेंगे, हे साधु। अगर हम बहुत सारे साधुओं के लिए संबोधन करेंगे तो हे साधवः। अगर एक साधु के लिए तो हे साधु, दो साधु के लिए तो हे साधु, और बहुत सारे साधुओं के लिए तो हे साधवः। आइए अब एक बार बिना कारक चिन्ह का समझते हैं। साधु साधु ने, साधु दो साधु ने, साधवः साधुओं ने, साधुम साधु को, साधु दो साधु को, साधुन साधुओं को। फिर साधुना साधु से या फिर साधु के द्वारा, साधुभ्याम दो साधु से या फिर दो साधु के द्वारा, साधुभ्यः साधुओं से या फिर साधुओं के द्वारा, साधवे साधुओं को, साधु को या फिर साधु के लिए, साधुभ्याम दो साधु को या फिर दो साधु के लिए, साधुभ्यः साधुओं को या फिर साधुओं के लिए। फिर पंचमी है साधो साधु से, साधुभ्याम दो साधु से, साधुभ्यः साधुओं से। फिर षष्ठी है साधो साधु का, साधवो दो साधु का, साधु नाम साधुओं का। फिर सप्तमी है में या फिर पर, साधौ साधु में या फिर साधु पर, साधवो दो साधु में या दो साधु पर, साधु सुह साधुओं में या साधुओं पर। फिर संबोधन में एक साधु के लिए तो क्या बोलेंगे, हे साधो। यदि दो साधु के लिए बोलेंगे तो हे साधु। यदि बहुत सारे साधुओं को संबोधित करेंगे तो हे साधवः। आइए अब इसे याद कैसे करना है इसे समझते हैं। दोस्तों ये याद आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का सही तरीका पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हो साधु साधु साधवः, ऐसे नहीं पढ़ना है। तीनों शब्द को एक साथ पढ़ना है। ये ऊपर का एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन और इधर विभक्ति, इन सब को छोड़ देना है। ये सब बाद में ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। आपको बस ये 3 लाइन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये समझिए। इन तीनों शब्दों को एक साथ बोलना है। कैसे, साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभ्ये, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधवो साधूनाम, साधौ साधवो साधुषु, हे साधु हे साधु हे साधवः। फिर से देखिए, तीनों शब्द को हम एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं। जैसे साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभि, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधूनाम, साधौ साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। फिर से देखिए, साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभि, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधवो साधूनाम, साधौ साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। इस तरह से आप आराम से पढ़ेंगे। फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना शुरू कर दोगे, साधु साधु साधवा, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभि, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधूनाम, साधौ साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। इससे भी आप स्पीड पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जैसे साधु साधु साधवा, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभि, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधवो साधूनाम, साधौ साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। इस तरह से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जब आपका स्पीड यहाँ तक पहुँच जाए तो समझ जाओ कि याद हो गया है। लेकिन पहले आपको आराम से साफ तीनों शब्दों को एक साथ पढ़ना है। कैसे, फिर से देखिए, साधु साधु साधवा, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभि, साधुवे साधुभ्याम साधुभ्य, साधो साधुभ्याम साधुभ्य, साधौ साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।